listen. They purposely suppress the voice of the people. Outside the house, we are standing here from the day one till now. We are standing here. It doesn't bother the government. It seems as if they are on a dictatorship mode, not a democracy. We are supposed to be called the biggest democracy, largest democracy in the world. I think now it's become the largest dictatorship in the world, where one dictator is trying to crush the voice of the people, which is against the basic spirit of the constitution. People's voice has to be heard. In parliament, they're crushing the voice. Outside parliament, they're crushing the voice. This is not accepted. And PM has also asked his MPs to expose opposition on how they are stalling the work and not getting things done. PM is himself stalling the work. PM wants the session can start immediately, just now in 1 minute. He's my main culprit of stalling the work. He just has to order cases, all the laws withdrawn. We can have another discussion after that on that. But he should first withdraw all the laws. रितेश जी, आप लोग बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीएससी में कहना है सरकार का कि जो डिस्कस नहीं हुए थे इशू, उस पर डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है, मगर आप पेगासस कहते तो उसके लिए अलग से बीएससी होगी, उस पर जब सहमति बनेगी तभी डिस्कशन हो सकता है। आप लोगों ने स्पीकर के सामने सहमति जताई थी। देखिए, होंगे जिनका डिस्कस आप बीएससी जो है हर हफ्ते होती है। पिछले हफ्ते जब सदन शुरू हुआ था तब उस समय ये जासूसी वाला कोई मामला नहीं था। अब ये मामला सामने आया, इस हफ्ते बीएससी हुई नहीं है। हमारी मांग हमेशा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ज़मीनी पार्टी है, हम किसान, गरीब, दलित, पिछड़े सब समाज के लोग जो किसानी में लगे हुए हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आवाज़ हमें उठाना हमारा धर्म है और उसको हम उठा रहे हैं। रही बात जासूसी की, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को कहा है कि यदि ये सही है तो ये बहुत ही गंभीरता का मामला है और इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और हाउस को चलाने के लिए, चर्चा कराने के लिए, ये तो सत्ता पक्ष के लोगों का काम होता है। बस विपक्ष जो मांगे कर रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हो, हाउस अपने आप ऑर्डर में हो जाएगा। बादल साहब, नड्डा जी कह रहे हैं बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा स्पेस देती है महिलाओं को अपनी पार्टी में, और इसीलिए सबसे ज्यादा विमेन मिनिस्टर भी जिस तरीके से सरकार ने बनाया है। वो उनको चूज करते हैं जो उनके यस मैन है। स्पेस कहाँ दी है उन्होंने? जो लेडीज है उनकी आवाज कुचली जा रही है बीजेपी सरकार में। लोग आप जाके देखें, किसान आंदोलन में कितनी लेडीज बैठी हैं, उनके घर छोड़ के बैठी हैं। क्या उनकी आवाज को समझा जा रहा है? जो गरीब संघर्ष कर रहे हैं, जो लेडीज घर में संघर्ष कर रही हैं, आज इतनी महंगाई हो गई, आज डीजल कहाँ से कहाँ चला गया, क्या बीजेपी सरकार उनकी बात सुन रही है? किसी की नहीं सुन रही। अंबानी और अडानी के बगैर किसी की आवाज़ यहाँ देश में नहीं है सुनी जा रही। अडानी और अंबानी अमीर हो रहे हैं, देश गरीब हो रहा है। डिक्टेटरशिप है यहाँ, बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आवाज़ कुचलने का काम किया जाता है। किसान की आवाज़ कुचल दी, गरीब की आवाज़ कुचल दी, बचा कौन है यहाँ? व्यापारी रो रहा है, सारा बिजनेस ठप हो गया है। प्रेस की आज़ादी पहली बार देश में हुआ है। प्रेस की आज़ादी को कुचलाया जा रहा है। फोन टैपिंग हो रहा है। हर ऐसा हो रहा है जैसे मार्शल लॉ होता है। कहाँ, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लेके आई थी इंदिरा गांधी, वैसा माहौल, उससे भी सख्त माहौल आज देश में हो गया। बादल साहब, कल यहाँ बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, काम प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, और कह रही थी कि हमें डिस्कशन चाहिए। आज थोड़ा संख्या में कमी नजर आ रही है, जबकि कल ज्वाइंट कल हम जो श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी हर रोज इस जगह पे प्रोटेस्ट करते हैं। कल हमने सारी बाकी पार्टी से बेनती की थी, हम एक इशू को लेकर, फार्म प्रोटेस्ट को लेकर हम राष्ट्रपति से मिलें, क्योंकि ये तो पेगासस को लेकर राष्ट्रपति को मिले और राष्ट्रपति से बेनती करें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति की होती है। उनकी इंटरवेंशन हम चाहते हैं कि वो इनसे प्रेशर डालें कि किसानों की, गरीबों की बात सुनी जाए। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।